नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी सरपंच की बेटी। एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था बिंदिया। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। बिंदिया अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाचा खेत पर काम करने चले जाते थे। चाची दिन भर छोटी सी बच्ची से काम करवाती थी। बिंदिया का बहुत मन था पढ़ने का, लेकिन उसके चाचा चाची उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे कि कहीं पढ़ लिख कर वह कहीं चली ना जाए। उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। एक दिन बिंदिया घर का काम निपटाकर घर के बाहर खेलते बच्चों को देख रही थी। तभी बच्चे उसे साथ में खेलने के लिए बोलने लगे। बिंदिया बोली, नहीं, मेरी चाची मुझे बहुत मारेंगी। अभी वो सो रही हैं, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। बिंदिया उदास बैठी थी। तभी गांव के सरपंच की पत्नी राधा वहां से गुजरी। राधा बिंदिया के माता पिता को अच्छे से जानती थी। राधा बोली, बेटी, इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? बिंदिया बोली, नहीं चाची, सब ठीक है। आप जाओ, अगर चाची ने आपसे बात करते देख लिया तो बहुत मारेंगी। राधा बोली, बेटी, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, चिंता मत कर। क्या बात है, बता। बिंदिया राधा चाची को सारी बात बता देती है। अगले दिन गांव में पंचायत बैठती है और बिंदिया के परिवार को बुलाया जाता है। सरपंच बोले, क्यों रे बद्री, तुझे और तेरी बीबी को शर्म नहीं आती छोटी सी अनाथ बच्ची पर जुल्म करते हुए? बद्री बोला, नहीं सरपंच जी, आपको किसी ने गलत खबर दी है। हम तो इसे बहुत प्यार से पालते हैं। सरपंच जी बोले, झूठ बोला तो गांव से तेरा हुक्का पानी बंद करवा दूंगा। तूने इसे अभी तक स्कूल क्यों नहीं भेजा? और तू इसे बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देता। बद्री बोला, मालिक, इसका ही मन पढ़ाई में नहीं लगता। सरपंच जी बोले, झूठ बोल रहा है। आज से पंचायत फैसला करती है कि इसे पूरे गांव में कोई सहारा नहीं देगा, कोई इसे सामान नहीं बेचेगा, कोई इनके परिवार से मतलब नहीं रखेगा। यदि किसी ने मतलब रखा तो उसका भी हुक्का पानी बंद समझो। एक गांव वाला बोला, वो तो ठीक है, लेकिन अब इस बच्ची का क्या होगा? ये तो और जुल्म करेगा इस पर। तब सरपंच जी बोले, हमने फैसला किया है कि इसे मेरी पत्नी राधा पालेगी। ये हमारे घर में रहेगी और स्कूल जाएगी। पूरी पंचायत में यह सुनकर तालियां बजने लगती है। बद्री गिड़गिड़ाकर माफी मांगता रहता है, लेकिन पंचायत अपने फैसले पर अटल रहती है। उसी दिन राधा आकर बिंदिया को ले जाती है। बिंदिया के घर आने से सरपंच के घर में रौनक आ जाती है। दरअसल राधा के कोई संतान नहीं थी। बिंदिया को बेटी के रूप में पाकर राधा बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों में बिंदिया स्कूल जाने लगती है। वो मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। इधर बिंदिया के चाचा चाची को गांव छोड़कर जाना पड़ता है। वे दोनों शहर में जाकर मजदूरी करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है। एक दिन बिंदिया आकर राधा के गले लग जाती है। राधा बोली, क्या बात है, इतनी खुश क्यों है? बिंदिया बोली, माँ, मुझे कॉलेज में दाखिला मिल गया। अब मैं इंजीनियर बन पाऊंगी। सरपंच और राधा बहुत खुश होते हैं। कुछ ही दिनों में बिंदिया शहर पहुंच जाती है। वहां मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई पूरी होने पर उसे डिग्री मिल जाती है। कुछ ही दिनों में उसे एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। राधा को एक बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट मिलता है। एक दिन बिंदिया बिल्डिंग की साइट पर देखभाल कर रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा, मैडम, मेरे पति बहुत बीमार हैं। उनकी देखभाल के लिए मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी। यहाँ मेरी जगह किसी और को रख लिया गया। हम भूखे मर जाएंगे। मैं आगे से छुट्टी नहीं करूंगी। बिंदिया पलट कर देखती है तो वह बूढ़ी औरत को पहचान जाती है। ये उसकी चाची थी। उसी समय चाची बिंदिया के पैरों पर गिर जाती है। मालकिन, मुझे काम से मत निकालो।
मेरा पति मर जाएगा, हम भूखे मर जाएंगे। बिंदिया उन्हें उठाती है। बिंदिया बोली, कहाँ है तुम्हारे पति? मुझे उनके पास ले चलो। चाची बिंदिया को लेकर पास ही में बने एक झोपड़े में ले जाती है। बिंदिया बोली, क्या हुआ इन्हें? चाची बोली, अरे उठो, देखो इंजीनियर साहिबा आई हैं, बहुत अच्छी हैं। मालकिन मजदूरी करते करते बहुत सी मिट्टी इनके फेफड़ों में चली गई, जिससे इनके फेफड़े खराब हो गए। चाचा बोले, अरे ये क्यों नहीं कहती, हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। हमने एक अनाथ छोटी सी बच्ची, जो मेरे बड़े भाई की आखिरी निशानी थी, उस पर बहुत जुल्म किए, उसी की सजा हमें मिल रही है। गांव, खेत, मकान सब छूट गया, अब तो बस मौत का इंतजार है। ये कहकर दोनों रोने लगे। बिंदिया बोली, चाचा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही छोटी सी बच्ची बिंदिया हूं। चलो, मैं आपका इलाज करवाऊंगी। आज से आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। चाचा बोले, बेटी, तू बड़े दिल वाली है, तूने हमें माफ कर दिया, लेकिन हम इस लायक नहीं हैं, हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। चाची बोली, बेटी, हम किस मुंह से तेरे साथ चलें? जब तुझे हमारी जरूरत थी, तब हमने तुझ पर जुल्म किए। बिंदिया बोली, चाची, अगर वो सब नहीं होता तो शायद आज मैं इंजीनियर न बन पाती। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिंदिया अपने साथ उन्हें घर ले आती है, चाचा का इलाज करवाती है। फिर एक दिन दोनों को लेकर बिंदिया गांव पहुंच जाती है। सरपंच जी बोले, अरे बद्री, बेटी ये तुझे कहाँ मिल गया? बिंदिया बोली, पिताजी, ये बहुत बुरे हालात में थे, बहुत बीमार थे, अब ठीक हैं। इन्हें इस गांव में रहने दीजिए, इनका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। राधा बोली, देखा बद्री, जिस बेटी की तुमने कद्र नहीं की, वही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन गई। चाचा चाची कुछ नहीं बोले, बस हाथ जोड़कर रोते रहे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी सरपंच की बेटी।